रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्मृति मंदिर खेतड़ी में आज इस पावन दरबार हॉल में पधारे हुए समस्त अतिथिजन, आपका रामकृष्ण मिशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विवेकानंद राजा अजीत सिंह मैत्री उत्सव का यहाँ आगाज करेंगे। 3 दिवसीय यह उत्सव, जहाँ बौद्धिक परंपराओं को उन्नत करने के लिए समृद्ध होगा, वहीं राजस्थान और भारत के विभिन्न प्रांतों की लोक कलाओं के मनोरंजक प्रस्तुतियों का भी साक्षी बनेगा। आप सभी को भेजे गए निमंत्रण पत्र में इसका विशद वर्णन है। आपको भली भांति ज्ञात है, आपके निमंत्रण पत्र में QR कोड की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से आपका विशद विवरण इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य स्वामी आत्मनिष्ठान जी महाराज का मुझे अभी आदेश हुआ है, मैं आप सभी से मुखातिब होकर के यह सूचना आपको सूचित करूं कि आज का यह कार्यक्रम लगभग 10 बजे प्रारंभ होगा, जो कि हमारे कुछ विशिष्ट श्रोता भी हमारे बीच उपस्थित होंगे। वो जयपुर से यहाँ पधार रहे हैं, अभी ऑन द वे हैं। संभावना है कि 15 मिनट में उनका यहाँ पदार्पण हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया प्रतीक्षा करने की आप कृपा कीजिए। समस्त उपस्थित माननीय प्रिय छात्र छात्राओं, मीडिया बंधुओं, आप इस बात से परिचित होंगे कि जिस भवन में आप इस समय विराजमान हैं, ये वही भवन है जो खेतड़ी की महान विरासत का सूत्रपात करने के लिए यहाँ पर विभिन्न घटनाओं का साक्षी रहा है। ये भवन स्वामी विवेकानंद जी के पावन चरणों का स्पर्श पाकर एक तीर्थ की तरह बन गया है, जो कि भगवान रामकृष्ण देव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले, श्री श्री माँ शारदा देवी के प्रति अपनी अनन्य भक्ति पाने वाले, स्वामी विवेकानंद जी के प्रति आदरणीय भावों को संचित करने वाले समस्त बौद्धिक व्यक्तित्व यहाँ आकर के अपने को धन्य अनुभव करते हैं। बहुत से यहाँ श्रोता ऐसे भी हैं इस समय जिनको इस विषय में पूर्व की जानकारी है, परंतु फिर मैं इसे निवेदित इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जिनका हम स्मरण यहाँ कर रहे हैं वो अति पावन है। उस पावन स्मरण को करके भी एक प्रकार से सत्संग की ही अनुभूति होती है। भवन के अंदर वर्तमान में अजीत विवेक संग्रहालय बन गया है। इस अजीत विवेक संग्रहालय के ठीक केंद्रीय भाग में, जहाँ स्वामी विवेकानंद ध्यानस्थ अवस्था में अपनी प्रतिमाओं के रूप में यहाँ हमारे बीच सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान है, उपस्थित है, उसी स्थान पर उनके बैठने का सम्मानित आसन था और उन्हीं के श्री चरणों में राजा बहादुर अजीत सिंह जी भी निवास करते थे, बैठते थे। राजा बहादुर अजीत सिंह जी इसी भवन में बैठकर स्वामी जी के साथ उन वाद्य यंत्रों का संचालन करते थे जिनकी मधुर ध्वनि स्वामी जी के कंठ से निकलने वाले सुंदर भजनों को और भी आकर्षक, मुग्ध करने वाला बना देती थी। यहाँ बैठकर स्वामी जी ध्यानस्थ अवस्था में भी कई प्रकार से माँ भगवती, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम आदि आदि जिनकी जितने प्रकार हम लोग अपने हृदय में संजो के बैठे हैं, उन सबका यहाँ चिंतन, मनन और ध्यान किया करते थे। उस अवस्था में उनके जो अनुभूति हुआ करती थी, उसी को यहाँ भजन स्वरूप भी व्यक्त किया जाता था। इसलिए ये संपूर्ण भवन ही जितना आभा में दिखाई दे रहा है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक विरासत से कंपायमान और स्पंदित है। हम सब इस बात की सौभाग्य के धनी हैं कि इस भवन में बैठ कर के आज पुनः हम विभिन्न संबोधनों के माध्यम से खेतड़ी की विरासत, यदि मैं ये कहूँ कि ये खेतड़ी की विरासत नहीं बल्कि खेतड़ी से इसका सूत्रपात हुआ
और भारत की सीमाओं को पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श प्राप्त हुआ और उसके बाद आज पूरे विश्व में कई प्रकार से प्रकट हो रहा है। हमारे प्रबुद्ध वक्तागण जब आपसे मुखातिब होंगे तो इन सभी चिंतन मनन के मौलिक विषयों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसी संबोधन के दौरान हम देखेंगे कि यहाँ के क्षेत्र की जो वास्तुकला है, यहाँ की उन्नत शिक्षा और अन्य चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, या रियासत कालीन जो राज व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से बेहतरीन रही होंगी, इसको भी हम देखेंगे। जब तक स्वामी जी का यहाँ आगमन हो, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया आसन ग्रहण कीजिए और उनकी प्रतीक्षा कीजिए। सूचना निवेदित करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद।